हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एशियन डोमेन के स्लीपिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है। वहां पर चैंसू पहुंच चुका होता है और वो कहता है फाइनली मैं यहां पहुंच चुका हूं। इतना कहते ही वो और आगे बढ़ने लग जाता है और कूदते हुए आगे बढ़ता है। तभी जब वो थोड़ा और आगे जाता है वो वहां पर पहुंचकर कहता है स्लीपिंग एरिया में बहुत ही सारी शैतानी ताकत है और यहाँ पर कोई भी नॉर्मल इंसान आसानी से ज़िंदा नहीं रह सकता। मेरे लिए ये अच्छा है कि मेरी बॉडी के अंदर यून योन टियानगोंग एनर्जी है, जिसकी वजह से मैं यहाँ इजीली सरवाइव कर सकता हूँ। जिसकी वजह से यहाँ की ब्लैक डेविल एनर्जी वो मेरी बॉडी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती और मैं इजीली यहाँ पर इस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ ट्रू एसेंस में। और तभी दिखाया जाता है वहाँ पर एक वुल्फ डीमन आने लग जाता है और वो तेज़ी से चैंसू की ओर बढ़ने लग जाता है। जैसे ही चैंसू से देखता है वो कहता है अरे मेरे ऊपर हमला करने के लिए अब एक वुल्फ डीमन आया है, कोई नहीं अब मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तभी वुल्फ डीमन चैंसू के ऊपर हमला करने के लिए अपना मुंह खोल लेता है और उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी चैंसू वुल्फ डीमन के मुंह के अंदर अपना पंच करता है। चैंसू का पंच बहुत ही ज़्यादा शानदार होता है और उसके पंच की वजह से वुल्फ डीमन दूर धकेला जाता है और उसे पंच करने के बाद चैंसू कहता है ये वुल्फ डीमन एम्ब्यूड रिल्म पे था। वुल्फ डीमन मारा जा चुका होता है और अब चैंसू अपनी स्वॉर्ड से उसके एक पार्ट को काटता है और उस पार्ट को काट कर उसमें से मैजिक कोर बाहर निकाल लेता है। मैजिक कोर को देखते हुए कहता है ये मैजिक कोर कम से कम 50 कंट्रीब्यूशन टोकन के तो बराबर होगा, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। और चैंसू कहता है चलो अब तुम लोगों की बारी है। वो ये सब बाकी के छिपे हुए वुल्फ डीमन से कहता है क्योंकि वो लोग अंधेरे में छिपे हुए होते हैं। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें डीमन क्लैंस के राजकुमारों को दिखाया जाता है और डीमन क्लैंस का जो 7th प्रिंस होता है वो राजगद्दी में बैठा हुआ होता है और वो काफ़ी गुस्से में दिखाई देता है। तभी वहाँ पर एक राजदूत आता है और वो कहता है प्रिंस मुझे माफ़ कीजिए लेकिन मुझे उनकी कोई खबर नहीं मिली, मैंने बहुत जगह ढूंढा उन्हें। तभी वो चिल्लाते हुए कहते हैं तुम एक कबाड़ हो, मैंने तुम्हें छोटा सा ही तो काम दिया था, वो भी तुमसे नहीं हुआ। और इतना कहते ही वो उस राजदूत को ख़त्म कर देता है, अपनी शक्तियों से वो उसे जला देता है। 7th प्रिंस कहते हैं तुम सभी सिर्फ कबाड़ का ढेर हो, तुम लोगों का मैं कोई यूज़ नहीं कर सकता, तुम लोग एक लड़की को ढूंढ नहीं पाए। 7th प्रिंस कहते हैं वैसे भी मैं उस लड़की के साथ छिपन छपाई खेलने के मूड में नहीं हूँ। 3rd और 8th प्रिंस तुम लोगों को हमारे डोमेन का ध्यान रखना होगा, मुझे जोंग हुआ बैटलफील्ड में वापस जाना होगा। तभी 3rd प्रिंस कहते हैं अगर मैं उस लड़की को ढूंढ लूँगा तो मैं उसके साथ क्या करूँगा, आप बताइए मुझे। 7th प्रिंस कहते हैं मैंने सोचा था कि वो हमारी फैमिली का हिस्सा है और वो अगर तुम्हें मिल जाती है तो उसे यहाँ पर लेकर आना, जब वो यहाँ आ जाएगी तो वो शादी करेगी और अगर वो ऐसा करने से मना करे तो उसे वहीं ख़त्म कर देना। 3rd प्रिंस कहते हैं मारने वाला आइडिया बहुत ही ज़्यादा बुरा है और ये काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा कि हम एक लड़की को मारेंगे, आप उसे मेरे हवाले कर देना, मैं उसे चकनाचूर कर दूंगा। 7th प्रिंस कहते हैं मुझे कोई परवाह नहीं, भले ही वो कितनी ही जल्दी क्यों ना मर जाए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें चैंसू को दिखाया जाता है। चैंसू के आसपास बहुत सारे वुल्फ डीमन बेहोश पड़े होते हैं और उन सबको चैंसू ने मार दिया होता है। चैंसू उन वुल्फ डीमंस के मैजिक और को बाहर निकाल लेता है और उन्हें निकालकर एक पोटली में कलेक्ट करते हुए कहता है फाइनली मैंने बहुत सारे मैजिक और को कलेक्ट कर लिया है, ये थाउजेंड्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टोकन के बराबर होंगे और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये ट्रिप मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही। तभी वो सोचने लग जाता है और कहता है लेकिन सोचने वाली बात तो ये है यहाँ पर इतने सारे वुल्फ डीमन कैसे आए, क्योंकि इतनी छोटी सी जगह पर इतने सारे वुल्फ डीमन एक साथ नहीं आ सकते, ज़रूर ये किसी चीज़ से अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आए हैं। तभी चैंसू की नज़र एक गुफा पर जाती है और वो उसे देखते हुए कहता है यहाँ पर एक गुफा है और इस गुफा के बाहर एक लेयर बनी हुई है, ये तो स्पेशल लेयर जैसी प्रतीत हो रही है और इस स्पेशल लेयर ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, चलो मैं इसे टच करके देखता हूँ आखिर इसके अंदर क्या हो रहा है। और इतना कहते ही वो अपने हाथों को इस लेयर से छूने लग जाता है और जैसे ही चैंसू उसे अपने हाथों से टच करता है वो लेयर टूटने लग जाती है और वहाँ पर धुआं धुआं दिखाई देने लग जाता है। चैंसू जैसे ही अंदर देखता है वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है। चैंसू उसे देखकर कहता है ये तो डीमन रेस की रॉयल फैमिली से है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है, ये कुछ ज़्यादा ही अजीब बात नहीं है। तभी वो लड़की चैंसू को देखती है और वो कहती है मैंने तुम्हारी ताकत देखी, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे को यहाँ से बाहर निकाला है अपनी ताकत का इस्तेमाल करके, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तभी चैंसू उसके ऊपर अपनी तलवार तान देता है और वो कहता है मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा क्यों करूँ, क्या पता तुम मेरे खिलाफ कोई चाल चल रही हो। वो लड़की कहती है तुम्हें ऑलरेडी पता है कि मैं डीमन रेस से हूँ और वो भी रॉयल फैमिली से, इतनी नॉलेज तो कोई आम इंसान को नहीं हो सकती और वैसे भी तुम देख सकते हो मेरे चेस्ट के ऊपर जो सील बना है
वो सिर्फ एक डीमन रेस के रॉयल फैमिली के लिए ही होता है। तभी चैंसू उसे देखने लग जाता है और वो कहता है ये तो सही कह रही है, ये जो सील है वो एक ब्रांड है जो सिर्फ एक डीमन रेस की रॉयल फैमिली के पास ही हो सकता है। ये कोई साधारण इंसान सचमुच में नहीं है, इससे ये साबित होता है। वो लड़की कहती है प्लीज़ तुम मेरी एक बात मान लो, तुम मुझे यहाँ से बाहर ले जाओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार करूँगी और इसके बदले मैं तुम्हें अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ देने के लिए भी रेडी हो जाऊँगी। तभी चैंसू स्माइल करता है और वो कहता है क्या तुम अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ देने के लिए रेडी हो मुझे? और इतना कहते ही वो उसे छूने की कोशिश करता है और वो उसके कपड़ों को छूते हुए कहता है क्या तुम सच में अपनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ देने के लिए इच्छा रखती हो? तभी वो लड़की थोड़ा-सा सोचने लग जाती है और वो कहती है हाँ, और उसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और नेक्स्ट एपिसोड आपको जल्द ही मिल जाएगा हमारे चैनल पर।